श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। आज 28 जुलाई 2024 दिन सोमवार, मेरे महादेव जी का वार। आप सबों को वंदन करते हुए आज हम लोग ईश्वर चर्चा करेंगे। चूँकि मैं प्रवास में ही हूँ, प्रवास में रहने के कारण मैं आज ऑनलाइन शिव स्कंद महापुराण को नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सबों का क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी ईश्वर चर्चा थोड़ा करना अनिवार्य है कि ईश्वर के बारे में हम लोग जानना बहुत ही मुश्किल है। ईश्वर संभावी हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वह कभी किसी पर भी नाराज नहीं होते। लेकिन हमारा भूल, हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर हम पर नाराज हो जाएंगे। ईश्वर तो कभी नाराज हो ही नहीं सकते। क्या आप अपने बच्चों से नाराज हो सकते हैं? उसी प्रकार ईश्वर कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं है। हम लोग यह जानते हैं, जैसे कल जगन्नाथ रथ यात्रा हुई। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जगन्नाथ जी 8 दिन तक अपने श्री मंदिर से बाहर निकल कर मासी बाड़ी में जाते हैं। मासी बाड़ी में जाने का प्रयोजन है कि मासी बाड़ी में जाते हैं और बाबा जगन्नाथ वहां पर 8 दिन विश्राम करते हैं। आपको पता होगा, रथ का जब वहां पहुंच जाता है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है कि उनको छोड़कर वो अपने बहन के साथ रथ यात्रा में आ गए। तो वह गुस्सा से रथ को तोड़ देती और रथ टूट जाने के कारण मासी बाड़ी में जगन्नाथ जी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दूसरे दिन सबको, लक्ष्मी जी को मनाने के बाद मासी बाड़ी में जगन्नाथ जी का प्रवेश होता है और वहां 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। फिर जगन्नाथ जी उल्टी रथ, घुरती रथ से वापस आते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि जगन्नाथ जी का यह अद्भुत लीला आज तक न कोई समझ सका, न समझ सकेगा। कुछ पुरी के बारे में मैं तथ्य बताना चाहूंगा। जगन्नाथपुरी में जो उनका भोजन बनता है, 7 हड़िया उस पर रख कर बनाया जाता है। वो 7 हांडी मट्टी की ही होती है और एक के ऊपर एक 7 हांडी चढ़ाई जाती है। सबसे प्रथम ऊपर की हांडी पकती है, उसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम। ऐसा कभी भी होना असंभव सा ही है। दिया के लौन में खाना आपको पकाया जाता है। वहाँ साक्षात महालक्ष्मी जी भी सभी सहायकों के साथ विराजमान रहकर भोजन पकाती है। वहाँ का अद्भुत बात होने के कारण जगन्नाथ जी वहाँ पर सिर्फ भोजन के लिए ही आते हैं। वहाँ पर एकादशी को बंधन बांध दिया गया है। यानी कि अगर आप दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ जगन्नाथपुरी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर आप जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ जी का नाम लेकर चावल खाना अनिवार्य है। एकादशी के दिनों में लोग चावल का सेवन विशेषतः करते हैं और वहां पर आप जगन्नाथ जी सिर्फ भोजन के लिए ही गए हैं। बलभद्र जी वहां पर अपने बहन के साथ, सुभद्रा के साथ भोजन ही करते रहते हैं, आनंद पाते हैं और इस आनंद का ही नाम जगन्नाथपुरी है। उस पुरी के अंदर में आपको कम लोगों को ही पता होगा कि हनुमान जी साक्षात पहरा देते हैं और समुद्र की आवाज को कभी भी श्री मंदिर में नहीं आते हुए आप देख सकते हैं। चाहे कितना भी समुद्र उदंड हो,
फिर भी समुद्र का आवाज हनुमान जी के कर्ण से गुजरकर बाहर निकल जाता है और जगन्नाथ जी के पास समुद्र का आवाज नहीं पहुंचता, यानी श्री मंदिर में कभी भी समुद्र का आवाज नहीं पहुंचता। कई एक बातें हम लोग जानते हैं, कई बातें सुनी सुनाई हम लोग समझते हैं। हम लोग श्री मंदिर के बारे में जानते हुए भी हम लोग अनजान हैं। बहुत से बातें तो आज तक किसी को पता ही नहीं। जगन्नाथ मंदिर में एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ जी का विग्रह जो शालिग्राम रूप में उनका वहां रहता है, प्रत्येक वर्ष उसका विसर्जन होता है। पहले के काल में उस गर्भगृह में सभी लोगों को जाने की अनुमति थी, बाद में पंडितों द्वारा उसको बाधित कर दिया गया। गर्भगृह में शालिग्राम जी का ही को ही गाड़ा जाता है, इसीलिए उस गर्भगृह में जाना उचित नहीं है, इसीलिए इसको हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। वहां पर बासुकी नाग के रूप में नाग बासुकी हमेशा विराजमान रहते हैं, अदृश्य रूप में रहते हैं। वहां पर कलयुग में दो लोगों को प्राप्त है, इच्छा मृत्यु प्राप्त है, और कलयुग में सिर्फ विभीषण और हनुमान ही जी जो विशेष रूप से जगन्नाथ जी के यहाँ रोज ही जाते हैं। विभीषण जी रात्रि काल में सूक्ष्म रूप से हमेशा जगन्नाथ जी के पास दर्शन देने जाते हैं, करने जाते हैं। उनको वहां राम के रूप में जगन्नाथ जी मिलते हैं। जगन्नाथ जी के बारे में और भी बहुत सी बातें प्रचलित है, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जब द्वारका में भगवान जगन्नाथ को शूल गड़ा था और जब भगवान अपना देह त्याग कर रहे थे तो उनका सारा शरीर जाने से पूर्व उन्होंने अपना हृदय को निकालकर इसी विग्रह में स्थापित किया था, जो कि 12 साल में एक बार जब यह दिन आता है विग्रह बदलने का, उसके अंदर में पंडा जो भी उस कार्य को करते हैं उनके आंखों को पट्टी द्वारा बांध दिया जाता है। उस विग्रह से उनको कुछ मुलायम सा महसूस होता है कि निकाल कर हम लोग दूसरे विग्रह में डाल रहे हैं, लेकिन वह धड़कता हुआ सा महसूस भी होता है। और वह विग्रह उस समय में अंधकार में ही किया जाता है कार्य। पूरे शहर की लाइट को बंद कर दिया जाता है, पूरा शहर अंधकारमय होता है और कोई भी लोग कहीं भी नहीं जलता है। वह अंधकारमय समय में ही जगन्नाथ जी का विग्रह से विग्रह की इस प्रकार बदली जाती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब विग्रह बदली होती है तो मुख्य पुजारी को स्वप्न द्वारा पता चलता है कि इस जगह का पेड़ लेके आओ, वह हमारे विग्रह के लिए उपयुक्त है, और उस जगह का पेड़ को ही काटकर जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया जाता है, जो कि नीम का पेड़ होता है। नीम का विग्रह में सांप का खोल होता है और वह सिर्फ उन्हीं को पता चलता है। पुरी के राजा भी जब बनाए जाते हैं तो स्वप्न में जो पंडा को ही पता चलता है कि इनका नाम इस बार पुरी के राजा के रूप में चुना गया है, और वह पुरी के राजा बन झाड़ू लगाते हुए रथ यात्रा के दरमियान आप उनका दर्शन कर सकते हैं। यह भी जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला है। पुरी के राजा का वंश नहीं बढ़ने का वरदान दिया था, इसीलिए पुरी का राजा को यह कार्य भगवान जगन्नाथ जी की मर्जी से ही होता है। जगन्नाथ जी हमारे बहुत ही अभूतपूर्व है, और माता लक्ष्मी वहाँ साक्षात विराजमान है। सुभद्रा मैया और बलभद्र जी वहाँ विराजमान है। जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा होता है तो श्री मंदिर और मौसीबाड़ी के बीच में एक जगह पर मजार है। उस मजार पर टस से मस उनका रथ नहीं होता,
कुछ देर तक जगन्नाथ जी वहाँ पर रहकर उस मजार में संत सूफी संत को दर्शन देते हैं। उसके बाद उनसे मिलने के उपरांत उनके आंखों में आंसू आने के बाद ही यह रथ आगे की ओर बढ़ पाता है। साक्षात जगन्नाथ जी ही है जो इस कलयुग में पूरी धाम में विराजमान है और दूसरे हमारे तिरुपति बालाजी के रूप में भी विराजमान है। तिरुपति बालाजी में भगवान का केश आप कभी भी अगर गौर कर लीजिएगा वह हमेशा भींगा हुआ रहता है। केस साक्षात मनुष्य के केस के जैसा ही केस है वहाँ, और उनके चंदन की ललाट जो टीका है वह स्वतः ही चमकते रहता है और उसका अभूतपूर्व दर्शन करना चाहिए। जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी सब एक ही हैं, मेरे भोलेनाथ एक ही हैं। जीवन में सबका कष्ट मेरे बाबा हर रूप में हरे, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा भाव है। हे बाबा, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। मेरे साझेदारों पर भी उनके पर अखंड कृपा बनाए रखिए। सभी के व्यापारों को उन्नति दीजिए। मेरे कष्टों को तो आप जानते हैं, उसका निवारण कर दीजिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की विषय को मैं यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों को यही विनती करूंगा कि मुझे जो भी पता है, मैंने जो सुना है, जो जाना है, वही आपको बताया है। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो, हर हर महादेव।